video, I'm going to explain you a few points that is important for your practical part as well as your for board exams. My first topic, how can you apply a style on your text? उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत होगी, टाइप नहीं करना है, शॉर्टकट है लिब्रे में डी की और प्रेस करिए F3। आपके पास ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद में आप इस पैराग्राफ को मल्टीपल पैराग्राफ्स में एंटर की हिट करके डिवाइड कर दीजिए। Now I want to apply the style on this first paragraph. So for this, select this paragraph और जो भी स्टाइल आपको यहाँ से अप्लाई करनी है उस स्टाइल पे आके आपको डबल क्लिक करना है। जैसे सपोज मैंने इस पे डबल क्लिक किया, सो योर स्टाइल विल बी अप्लाइड। आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप उस स्टाइल पे क्लिक करके एंटर की हिट कर सकते हैं। सो जो भी स्टाइल आपने चूज करी है वो आपके सेलेक्टेड पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। ये तो हुआ कि आपके पास ऑलरेडी स्टाइल्स बनी हुई है और आपने उसको अप्लाई किया। नाउ सेकंड थिंग इज आई वांट टू क्रिएट माय ओन स्टाइल। तो सपोज ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पे कोई भी कलर आपने अप्लाई किया एंड फाइन हाईलाइट कर दिया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब मुझे इसी स्टाइल को अपने नाम से एक स्टाइल बनानी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग करते हुए यहाँ ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे आपके सामने एक न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको अपनी स्टाइल का नाम देना है, मैंने दे दिया A1 और ओके कर दीजिए। ये A1 यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर अब आपको A1 इस पे अप्लाई करना है, सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड डबल क्लिक ऑन द A1। सो यू कैन सी दैट कि आपने जो स्टाइल बनाई है वो भी आपके इस पैराग्राफ पे अप्लाई हुई। तो दो मेथड दो पॉइंट सीखे हमने, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल एंड हाउ कैन वी अप्लाई द स्टाइल। थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। तो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, जैसे सपोज यूनिट 1, यहाँ पे भी यूनिट 2, ये दोनों मेरी मेन हेडिंग्स है। इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल की होल्ड करके एंड इनको हम देंगे हेडिंग 1। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। फाइन। अब मेरे पास में जो ये चैप्टर 1 एंड 2 है, कंट्रोल की होल्ड करिए और नीचे वाले टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करिए, कंट्रोल की होल्ड करिए, नहीं तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। और अब आप इस पर अप्लाई कर दीजिए हेडिंग 2। फाइन। ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2। हेडिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका TOC प्रॉपर नहीं बनेगा। अब आप इसको रैंडमली किसी भी पेज पे शिफ्ट कर दीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली न्यू पेज पे चला जाएगा। ओके। यहाँ पे भी मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल एंटर हिट किया, अगेन चैप्टर 2 के पास में आके क्लिक किया और कंट्रोल एंटर हिट किया। सो मेरे ये सारे चैप्टर, मतलब मैं एज्यूम करूँ कि मेरे ये चैप्टर अलग अलग पेजेस पे चले गए हैं। अब हाउ कैन आई स्टार्ट TOC? तो TOC आपको पता है कि हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होती है। तो यहाँ पे आके आप एक बार कंट्रोल एंटर कर दीजिए, मतलब मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए स्टार्टिंग में। कर्सर पॉइंट करिए, यहाँ पे आपने कर्सर लिखा, इंसर्ट मेन्यू में चाहिए, क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगेन क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको ये भी ध्यान रख सकते हो कि हमारे पास 5 टैब्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एग्जाम में आता है टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। ओके। यहाँ पे आपके पास एक चेकबॉक्स है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। उसका मतलब बताऊंगी अभी क्या होता है। आप फिलहाल इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने देखा कि आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स की तरह एक पेज इंसर्ट हो गया। अब प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज, ये ध्यान रखना, MCQ में आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ किसी पेज नंबर को, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकती। देखा, एक नोटिफिकेशन आ गया, राइट प्रोटेक्टेड। इससे क्या बेनिफिट है कि आपकी जो TOC है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके। अब आपने देखा मैं किसी पे भी क्लिक कर रही हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जंप नहीं कर पा रही हूँ। जनरली हमारा यूज तो यही है, आई विल डू द राइट क्लिक, एडिट इंडेक्स। एडिट इंडेक्स के आप LS पे आके क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप T के आगे क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। ऑल का मतलब होता है कि जितना भी मैंने कंटेंट ले रखा है इस सबको हाइपरलिंक करना है, तो मैंने इसको बोल दिया यस ऑल करना है। ठीक। उसके बाद ओके कर देंगे। मैसेज आ रहा है आपके पास में, कंट्रोल होल्ड करिए, ये हैंडशिप कन्वर्ट हो गया, क्लिक करिए, आप ऑटोमेटिकली चैप्टर 1 पे जंप करेंगे। तो दैट इज अ इजी वे टू जंप ऑन पर्टिकुलर चैप्टर। अगेन अगर आप कंट्रोल होम करके स्टार्टिंग में जाएंगे, आप मुझे यूनिट 2 के चैप्टर 2 पे जाना है, कंट्रोल की को होल्ड किया, फाइन, इस पे क्लिक करेंगे, आप चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। सो दिस इज TOC, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। अगेन मैं एक शॉर्ट में आपको रिपीटेशन दे देती हूँ
कि आपको सबसे पहले हेडिंग लेवल सेट करना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सबको सेम हेडिंग, मतलब जो मेन आपके टॉपिक्स है, मेन हेडिंग्स है, वो आपके हेडिंग 1 में जाएंगे। उसके सब पार्ट्स हेडिंग 2 में, अगर इसके भी सब पार्ट्स होते हैं तो हेडिंग 3 में। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स पे जाएंगे, एंड अगेन यू विल क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। उसके बाद में आप टाइप में आपको अपनी टीओसी को कोई नेम रखना है, टेबल ऑफ कंटेंट का कोई नेम रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है। जब आपको हाइपर लिंकिंग करनी है तो एंट्री स्टेप पे क्लिक करेंगे, एलएस के आगे क्लिक करके हाइपर लिंक करेंगे, टी के आगे क्लिक करके हाइपर लिंक करके ऑल कर देंगे, तो आपका टीओसी कंप्लीट रेडी हो जाएगा। और आप उसको कंट्रोल की को होल्ड करके जैसे ही टैब पे देखो, आपको कहीं पे भी आप आओगे तो ये आपको ऑप्शन दिखेगा और आप क्लिक करोगे तो इट विल जंप ऑन द पर्टिकुलर पेज। प्रैक्टिकल पार्ट बेस्ड ऑन कैल्क, उसमें हम फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे गोल सीक। जैसे कि वर्ड से डिफाइंड हो रहा है कि गोल सी का मतलब होता है कि आपका जो भी गोल है उसको ढूंढ के आपकी उस पॉइंट पे गोल सीक ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल सीक। प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। गोल सीक में क्या होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिए और उनके यहाँ पे मार्क्स लिखे। जब मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया तो आपका सम आया यहाँ पे 48। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 50 सम आना चाहिए, बट आई डोंट वांट टू चेंज इट। तो मैं हेल्प लूंगी गोल सीक की। गोल सीक के लिए आपको जाना है टूल्स मेन्यू में और आप क्लिक करेंगे गोल सीक के लिए। सो इसके लिए आप जाएंगे टूल्स मेन्यू में, आपने क्लिक किया गोल सीक को। ये आपसे पूछेगा आपकी फॉर्मूला सेल वो होती है जिसमें आपने फॉर्मूला पुट किया है। मेरी ऑलरेडी ये सेल सेलेक्टेड है तो इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। टारगेट वैल्यू मीन्स आपकी टारगेट वैल्यू क्या है, मेरी टारगेट वैल्यू 50, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 50। वेरिएबल सेल मीन्स आप कौन से सेल में चेंज करना चाहते हो। आप इस स्ट्रिंग बटन पे क्लिक करें। मैं मैथ्स में सबसे कम मार्क्स है, मैं मैथ्स पे क्लिक करना चाहती हूँ, मतलब जो भी चेंजेस होंगे मैथ्स में होंगे। ओके, फॉर्मूला सेल जिसमें फॉर्मूला पुट किया है, टारगेट वैल्यू जितना आपको रिजल्ट चाहिए, और वेरिएबल सेल जिसमें आपको चेंजेस करने हैं। आफ्टर देन यू विल डू ओके। ये आपसे पूछेगा कि गोल सी के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे 6 हो जाएगा। आर यू ओके विद दैट? अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, आप क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली इट विल कम 6। सिनेरियो, सिनेरियो को हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज मैंने एक अज्यूम कर लिया कि मुझे अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन वर्क जुलाई में प्लान करती हूँ तो मेरे लिए कुछ ब्रिक्स का कॉस्ट 5000 आएगा, सैंड 4400, सीमेंट दिस, एंड मैंने यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है कि अगर मैं इसको जुलाई में ना करवा के अगर मैं इसको दिसंबर में करवाती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको मार्च में करवाती हूँ तो क्या होगा। तो मेरी एक अजम्पशंस है। फाइन, तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, you need to select your data. After then you will go to the tools menu and scenario. Tools menu पे जाइए, scenario पे क्लिक करिए। सिनेरियो पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे सिनेरियो का नेम पूछेगा। फाइन, सिनेरियो का नेम जो भी है आपका, जैसे सपोज अभी राइट नाउ दिस इज फॉर जुलाई। यहाँ पे आपको डिस्प्ले बॉर्डर जो भी हर एक नए सिनेरियो पे को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आप पे यहाँ पे डिस्प्ले बॉर्डर पे मैंने रेड क्लिक कर दिया। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। कॉपी बैक आप अनचेक कर दीजिए। ठीक है, कॉपी बैक अनचेक इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इस पे चेक रखती तो मेरा जो आउटपुट रहता वो इसी पे ही अप्लाई हो जाता, मुझे वो नहीं चाहिए था। ठीक है, एंड आई डिड इट। फाइन, दिस इज माई जुलाई मंथ। अब मुझे इसमें कुछ वेरिएशंस करने हैं। सपोज मैंने अगर आप इसी को ही दिसंबर में प्लान किया तो मेरे लिए ये कुछ 6000 हो जाएगा, ये कुछ 5000 हो जाएगा, सीमेंट मेरा शायद 15000 हो जाए, तो आपने देखा 21000 हुआ। अगेन आई विल सेलेक्ट माई डेटा, आई विल गो टू टूल्स मेन्यू, आई क्लिक ऑन सिनेरियो बैक। अब मेरा ये जो सिनेरियो है ये मैं प्लान कर रही हूँ दिसंबर मंथ के लिए, मैंने दिसंबर कर दिया और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने येलो बॉर्डर कर दिया और ओके कर दिया। राइट, अब जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, जुलाई पे जाएंगे, जुलाई का डेटा मिल जाएगा, दिसंबर पे जाएंगे, दिसंबर का डेटा मिल जाएगा। इस तरह से यू कैन एंटर एन नंबर ऑफ सिनेरियोज। तो है बेनिफिट क्या हुआ, द सिनेरियो इन कैल्क इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये आपके सेट ऑफ वैल्यूज है दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ मीन्स अगर मैं अभी ये करवाऊं तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। तो यू कैन मेक योर एनालिसिस ऑन अ वर्कशीट। सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड एंड सेव्ड टू व्यू डिफरेंट रिजल्ट। अगर दिसंबर में जाओगे अलग रिजल्ट मिलेगा, जुलाई में आओगे अलग रिजल्ट मिलेगा। करिए, डेटा टैब पे जाइए, सब टोटल पे क्लिक करिए। उसके बाद में आपको ही पूछेगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मुझे ये जानना है कि मुझे कौन नॉर्थ रीजन से टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, साउथ रीजन से कितना आ रहा है, तो मतलब मुझे ग्रुप किसके अकॉर्डिंग करना है, मुझे रीजन के अकॉर्डिंग करना है। फाइन, उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट सब टोटल फोर, किस पे कैलकुलेशन करनी है, मुझे अमाउंट पे कैलकुलेशन करनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है। डिफॉल्ट फंक्शन इसका सम ही है, मुझे सबका टोटल चाहिए, मैंने कर दिया ओके। अब आपने देखा यहाँ पे कि ईच से मुझे 4000 का अमाउंट आ रहा है,
नॉर्थ से मुझे 4400 का अमाउंट आ रहा है एंड साउथ से मुझे 37 का आ रहा है एंड टोटल मेरे पास में 12,100 आ रहा है. सो now the subtotal tool in Calc creates a group, one group, two group, three group, automatically and applies common function like sum. अभी मैंने क्या अप्लाई किया, इसमें sum आप एवरेज कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, जो भी आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो. ठीक है. अभी इसको अगर हम फिलहाल कंट्रोल जेड करें, इस पे दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ. जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एप्पल प्रोडक्ट से मेरे पास में 1200 आया है, ऑरेंज से 800, एप्पल से 5. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास एप्पल से टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ऑरेंज से टोटल अमाउंट कितना आ रहा है. अगेन आई विल गो टू द डेटा टैब, आई विल क्लिक ऑन सब टोटल ऑप्शन. नाउ ये आपके पास में इस तरह से आए, इसको कैंसिल करना, आप अपने डेटा पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे. उसके बाद में अब मुझे किसके अकॉर्डिंग चूज करना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. फाइन. और फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करना है, अमाउंट पे. तो मैंने यहाँ पे अगेन अमाउंट कर दिया. अब आपको क्या करना है, इसमें अगेन आपको सम करना है, सम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके कर दो. आपने देखा एप्पल, मतलब टोटल एप्पल से मेरे पास कितना अमाउंट आ रहा है, 7,500. ठीक है. ऑरेंज से आ रहा है मेरे पास 4,600. फाइन. और टोटल मेरे पास अमाउंट आ रहा है 12,100. ओके. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है. गॉट इट. सो दिस इज द सब टोटल meaning of consolidate. So we will do in a practical way. For this, I have created a sheet PA1 जिसमें मैंने PA1 के मार्क्स ले लिए, एक दूसरी शीट में मैंने PA2 के मार्क्स ले लिए. कंसोलिडेट में मैं चाहती हूँ कि दोनों का सम होकर आना चाहिए. For this, I will go to the data tab and I will click on the consolidate option. कंसोलिडेट में ही आपसे पूछेगा कि आपके रेंजेस कौन कौन सी है. मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बटन पे क्लिक किया और मैं PA1 पे गई और मैंने यहाँ से इस रेंज को चूज कर लिया जो मुझे चूज करनी थी एंड आई हैड क्लिक ऑन अगेन स्ट्रिंग बटन. ये रेंज यहाँ पे ऐड हो गई. यू विल क्लिक ऑन द ऐड ऑप्शन. ऐड होते ही ये आपके कंसोलिडेट रेंज में अपीयर हो जाएगी. आई वांट टू सेलेक्ट माई अनदर रेंज. अगेन आई हैड क्लिक ऑन द स्ट्रिंग बटन. अब मैं PA2 शीट पे और अगेन मैंने अपनी शीट को के डेटा को चूज कर लिया. मैंने यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट कर लिया. क्लिक ऑन दिस बटन अगेन और अगेन आप यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे. अभी नाउ यू हैव सीन दैट PA1 और PA2 दोनों रेंज यहाँ पे ऐड हो चुकी है. मेरे पास में और तीसरी रेंज नहीं है. एंड कौन सा फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, डिफॉल्ट फंक्शन सम है. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम कंसोलिडेट ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो आपका डिफॉल्ट फंक्शन कौन सा है, सम करना है, काउंट करना है. फिलहाल मुझे सम करना है. आई क्लिक ऑन ओके. तो जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे आपने देखा PA1 और PA2 के मार्क्स का एडिशन हो चुका है. एक एग्जांपल देके बता दूं, जैसे 10, PA2 में भी 10 प्लस 9 19. तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 19. तो क्या हो कि अगर मैं PA2 के मार्क्स में कोई चेंजेस कर दूं, मैंने PA2 के मार्क्स में यहाँ पे कर दिया 8. ठीक है. क्या ये चेंजेस मेरी कंसोलिडेट शीट में भी हो रहे हैं क्या, तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगी पर यहाँ तो नहीं हो रहे हैं. ओके. सो फॉर दिस व्हाट आई डू अगेन, आई गो टू द डेटा टैब, आई क्लिक ऑन कंसोलिडेट ऑप्शन. यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास में दो रेंजेस हैं. राइट. यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जब आप कंसोलिडेट वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन बटन देखेंगे. ऑप्शन बटन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लिंक टू सोर्स डेटा. आपको इस पे क्लिक करना है. अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं भी चेंजेस करूं और वो मेरी कंसोलिडेट शीट पे भी होने चाहिए, तो आपको सोर्स डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा. राइट. ओके करते ही आपने देखा यहाँ पे 18 हो गया. एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ. जैसे यहाँ पे मेरे पास में 8 मार्क्स है, यहाँ पे मेरे पास में 7 मार्क्स हैं. फाइन. अब मैं 8 प्लस 7 15 होता है. कंसोलिडेट में देखेंगे 15 आंसर आ रहा है. मैं PA2 में जाके इस 7 को 8 कर देती हूँ. तो देखेंगे आप कंसोलिडेट में ऑप्शन आया क्या, हाँ आया. 8 प्लस 8 16 हो गया. ठीक है. अब जब मैंने आपको बताया था कंसोलिडेट इज अ फंक्शन यूज टू कंबाइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट. मैंने PA1 और PA2 की शीट से डेटा कंबाइन किया इनटू वन प्लेस. कहाँ पे किया, कंसोलिडेट शीट पे, टू समराइज द इन्फॉर्मेशन. अब मुझे अलग अलग जाके एडिशन करने की जरूरत नहीं है. इट इज यूज टू व्यू एंड कंपेयर वेराइटी ऑफ डेटा. आपके पास ऐसा बहुत सारा डेटा हो सकता है इन अ सिंगल स्प्रेडशीट. मतलब द कंसोलिडेट जो भी मैंने अभी कंसोलिडेट शीट बनाई फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप. तो आपको ये पता पड़ेगा कि हाँ PA1 PA2 से मेरे पास में डेटा आ रहा है और उसमें मैंने सम ऐसा इसके थ्रू आप कहीं भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी समराइज कर सकते हैं. थैंक यू.